मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं। उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग है, नेक्स्ट 7 डेज में क्या मेजर मूव आपके लाइफ में आ सकता है। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में आपके इस रिलेशनशिप में। क्या आपको प्यार के बदले प्यार मिल पाएगा जो आज तक नहीं मिल पाया आपको। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है यहाँ पे आपका नेग्लेक्टेड। यदि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे आपका पार्टनर खुद रियलाइज हो चुका है इस समय की, जहां पर उसको इस समय वैसा फील हो रहा है जैसे कभी आपको फील हुआ करता था। मतलब वैसे एक किसी को जब कोई इग्नोर करता है ना इंसान, किसी को नेग्लेक्ट करता है, किसी को वैल्यू नहीं देता है। अगर कोई इंसान किसी से बात कर, बंदा इधर उधर देखे जा रहा है, उसके तरफ फोकस नहीं कर रहा है, एक होता है अटेंशन। क्योंकि आपके पार्टनर शुरू से ऐसे थे जिसे कहते हैं अटेंशन सीकर। वो अटेंशन लेना तो जानते हैं, अटेंशन देना नहीं जानते। और यही चीज इन्होंने इस रिश्ते में करी थी कई बार, जहां पर इसने आपको जिसे कहते हैं ना एक तरीके से कई बार इमोशनली यूज किया है। जहां पर इनको पता था आपकी वीकनेस क्या, और वो वीकनेस इनको पता नहीं थी। वो वीकनेस आपने इनको खुद बता रखी थी, आपकी वीकनेसेस क्या है, और आप एक ही वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ बनाकर वो गेम खेला करते थे। लेकिन इस समय कुछ चीजें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हुई जहां पे कुछ चीजों को आपने लेट गो करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो। लेकिन इस समय जब से आप आगे बढ़े हो ना अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं इसको वही सेम फील आ रहा है जो कभी आपको आया करता था, इग्नोरेंस का, कि कोई मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसको आपने हमेशा से अटेंशन दी। जब से आपने इसको अटेंशन देना बंद करा ना, वो इंसान वही फील करे जैसे कहते हैं किसी को नेग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, यार मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है। और जब कोई इंसान किसी को इग्नोर करता है ना, बहुत बुरा लगता है, जैसा आपको बुरा लगा। तो सेम वही फील कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर के अंदर आते दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की यहाँ अगला कार्ड क्या निकला है, प्लेइंग गेम। ओके, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना शुरू से ही एक बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, जहां पर इसने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले, जहां पर इसने आपको बातों में लाकर आपकी जो आपको ऐसे ना ओपन बुक बना दिया, खुली किताब बना दिया इसने, जहां पर आपने अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सब चीजें बता दी इसको, कि आपके पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में आप इसके बारे में क्या सोचते हो, फ्यूचर में आप इसको लेकर क्या करना चाहते हो। आपने हर चीज इसको बता दी अपनी लाइफ के बारे में। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी जो नहीं बताने वाली होती ना, आपने वो भी चीज बता दी। क्योंकि आपके मन में शुरू से जानते क्या रहा है कि किसी भी रिश्ते में अगर जाओ ना, तो हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर किसी इंसान को कहीं और से कुछ चीज पता लगे, इससे बेटर कि मैं पहले खुद ही बोल दूं, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही रखनी चाहिए जितनी जरूरी है। अगर आप इसके साथ पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाओगे ना, तो वो इंसान उस समय तो आपको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन आने वाले समय में वही बातें आपको ठोक ठोक के मारेगा वो, कि तुम तो ऐसी थी, तुमने तो ऐसे किया था पहले वाले के साथ भी, तुमने तो पहले भी ऐसे किया था दूसरे के साथ। तो मतलब क्या है, आप ही के वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ बनाकर आप ही के ऊपर ठोक के मारना, वो चीजें जानता है। और जबकि अगर इसकी बात करूं, आपने अगर इसके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करी, इसने कुछ नहीं बताया होगा। इसने सिर्फ उतना ही बताया होगा जितना उसने बताना जरूरी था। आप पिछले रिश्तों के बारे में बता के बैठे हुए, आपके पास्ट में कितने रिश्ते थे, आपके पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और जाने जाने में फ्लो में सिर्फ एक होता ना कि इमोशंस बहकर आपने गलती से इसको अपनी वीकनेस सारी बता दी, कि भाई मुझे प्यार चाहिए, बस प्यार के बदले तो कुछ मर्जी ले चलेगा मुझे, लेकिन मुझे तू मेरे साथ रहे, लॉयल रहे मेरे साथ, जो चाहे तू कर। लेकिन आपने इसको ये दिखा रखा है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूं, और उसने उसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना रखा है। आज तक इतने सालों के रिश्ते में आपने इसको हजारों बार कमिटमेंट दे दिया होगा कि मैं हूं तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ हूं, मरते दम तक तेरे साथ हूं। क्या इसने कभी आज तक आपको एक बार भी कमिटमेंट दिया है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं? नहीं ना। क्योंकि वो जानता है जब मुझे बिना कमिटमेंट करे हर चीज मिल रही है, प्यार, सुकून, एक वैल्यू, केयर, समय, तो उसको क्या जरूरत है कमिटमेंट देने की।
तो कहीं ना कहीं आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं बोलूं पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारा आपने जान के, वो भी क्योंकि आपकी नजर में प्यार दिल से किया जाता है, दिमाग का आप यूज करते नहीं हो। और इस इंसान ने शुरू से ही दिमाग का यूज करा है, दिल का यूज करा ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने आपसे प्यार नहीं करा, प्यार करा है। प्यार नहीं करा होता इतने सालों तो टिक के नहीं रहता आपके साथ, भले आना जाना इसका लगा रहा है बार बार, लेकिन वापिस हमेशा लौटकर आपके पास ही आया। मतलब क्या, कोई जो कॉर्ड बंदी पड़ी है ना, भले कितने बजे गेम प्ले कर ले, लेकिन जिस तरीके से आपको इमोशनली इसकी हैबिट हो गई है ना, इसको भी आपकी हैबिट हो गई है आपसे प्यार पाने की, आपसे केयर पाने की, आपका समय लेने की, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अगला कार्ड क्या निकला है, फियर टू चीटिंग। आपके मन में हमेशा एक डर रहता है कि यार मुझसे चीट तो नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ये इंसान अपनी मर्जी से रिश्ते में आता है, अपनी मर्जी से रिश्ते चला जाता है, जहां पर कई कई दिन गायब हो जाएगा। अभी भी आपका नो कम्युनिकेशन चल रहा है, जहां पे कई महीने हो गए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, जबकि आप रोज तड़पते हो इस चीज के लिए कि यार को पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। लेकिन कुछ चीजों के लिए आपने कुछ चीजों को लेट गो कर दिया, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपने इस रिश्ते में बोलूंगा कि खुशी के पल आप उंगली भी गिन सकते हो। इसने आंसू कितने दिए हैं उसकी गिनती नहीं है। मैं कह रहा हूं जितने भी पास्ट रिलेशनशिप आपके रहे हैं ना, अगर सबसे ज्यादा टॉक्सिक, सबसे ज्यादा पेनफुल रिश्ता आपका ये रहा है। आप सोचकर क्या आए थे इस रिश्ते में और क्या मिला है आपको। पहले वाले से तो आप मूव ऑन कर चुके थे, आप तो इस वाले से मूव ऑन भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि आपके जब रिश्ते में आपने एंट्री कर दी, रिश्ते में आपने ये सोच के एंट्री कर दी मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशनशिप है, इसके अलावा मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा। और जानते इस इंसान ने शुरुआत में आपको इतनी आदत लगा दी अपनी, इतना प्यार दे दिया जो आपने कभी देखा ही नहीं था, और उसी प्यार के भरोसे आप आज ही बैठे हो, उन्हीं पुरानी यादों के भरोसे आज भी आप बैठे हो। लेकिन कुछ चीजें भले आप अंदर से टूट रहे हो, दुनिया को आप क्या दिखा रहे हो कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूं, और वो दुनिया में आपके पार्टनर भी आते हैं जिसको ये दिखाई दे रहा है कि तुम हट चुकी हो रिश्ते से। साथ में कार्ड कहने का अनलवेबल, मतलब क्या होता है, कहने का आपको हमेशा ऐसा दिखाया है कि शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं, शायद मुझे प्यार मिलना ही नहीं है, क्योंकि आपने सामने वाले इंसान को हमेशा प्यार दिया, बल्कि बदले में प्यार आपको कभी मिला ही नहीं। आप ये समझो, किसी को अगर 2 रोटी की भूख है, अगर आप 10 रखोगे उसके सामने, क्या उसको रोटी की वैल्यू होगी? नहीं होगी। फिर आप कहते हो मैं प्यार के लायक नहीं हूं। अरे भाई, आप अपना कैरेक्टर क्यों भूल जाते हो हमेशा रिश्तों में? आपका कैरेक्टर वो नहीं जो आप दिखा रहे हो इस समय। किसी भी इंसान को दो उतना जितना उसकी जरूरत है, या उससे कम दो। आप उसको भर भर के दे रहे हो, उसकी वैल्यू कहां रहेगी? प्यार के लायक हो, लेकिन एक चीज गारंटी, जिसकी जिंदगी में आप जाओगे ना हमेशा के लिए, उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अपनी जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए सामने वाले को सिर्फ उतना ही देना जितना जरूरत है। भर भर के दोगे तो कभी जिंदगी स्वर्ग नहीं बन पाएगी। आप दूसरों की जिंदगी को स्वर्ग बना देते हो, लेकिन अपनी जिंदगी को नरक बना देते हो। अरे आप अपने में से तो काट काट के दिए जा रहे हो, कम से कम अपने आप के सर्वाइवल के लिए तो रखो अपने पास कुछ चीजें। आप तो अपनी चीजें उसको दिए जा रहे हो। दो, मना नहीं कर रहा, लेकिन देने के बाद लेना भी होता है। हाथ देने में ही है, लेने में तो रखो। वो चीज है ही नहीं आपके अंदर। अगला क्या लिखा, फेटेड टू अलोन, मतलब क्या, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है, क्योंकि आप जिस भी रिश्ते में गए हो कुछ समय टिकते हो, कुछ समय रिश्ता आपको खत्म हो जाता है। वो खत्म मतलब या तो सामने वाला पर्सन आपको चीट करके चले जाता है, या सामने वाला पर्सन आपको बीच रास्ते में छोड़ चले जाता है। आपको हमेशा क्या लगता है कि मेरी किस्मत में शायद अकेलापन ही लिखा निकले। मैं गारंटी दूं, अकेलापन नहीं है। आपकी लाइफ में भी कोई इंसान ऐसा है जो आपको प्यार देगा, लेकिन अब भाई आपको देखो क्या सिंपल सी बात है, आपको ढूंढने पड़ते हैं। नहीं तो सामने वाला इंसान खुद आपके पास आता है, लेकिन सामने वाला इंसान आने के बाद आपकी लाइफ में प्यार की इतनी कमी हो चुकी है ना, जहां पर आपको कहीं से थोड़ा बहुत प्यार मिलता है ना, प्यार बटोरने के चक्कर में सामने वाले इंसान को इतनी चेजिंग एनर्जी आप दे देते हो, सामने वाला इंसान सोचता है यार ये तो गले में घंटी बन गई यार, मैं तो समय से पहले आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आपकी गलती है, आप मुर्गी के अंडे नहीं खाते हो, आप मुर्गी काटने चक्कर में रहते हो। आपका ये रहता है बस मुझे आज ही मिले सब कुछ। 6 साल के प्यार को 6 महीने में बटोरने चक्कर में रहोगे तो बाकी 5.5 साल क्या करोगे? धीरे धीरे चलो ना, क्यों आपको आज ही हर चीज चाहिए? आपके अंदर जो जल्दबाजी है ना कि मुझे अभी चाहिए सब चीज, अभी मुझे कमिटमेंट दे, अभी प्यार कर, ये कर, अभी ये कर, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। जिस तरह से आप अपने फेरीटेल स्टोरी में जी रहे हो, ऐसे नहीं होती है स्टोरी रियल लाइफ में। आपको यहाँ पे किसी भी रिश्ते में जा रहे हो, वहां पे आपको दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा, जो आप नहीं करते हो कहीं भी।
आप अपने अपना पुराना पास्ट उठा लो, फ्लैशबैक में चलो। जो पहले रिश्ते थे आपने वही सेम गलती वहां पे करी जो इस रिश्ते में आपने करी है। क्या सीखे आप पहले रिश्ते से? फिर कुछ भी नहीं सीखे। पहले भी आपने कहते हैं बेशुमार प्यार देते चले, सामने बंदा यूज कर चलता बना आपको, और इस रिश्ते में भी आपने यही करा है। तो गलती किसकी है? आपकी या सामने वाले की? आपके तो मतलब प्यार दे रहे, भाई प्यार मांगा थोड़ी ना उसने, इतना जितना मांगा उतना दो। आपको तो मांगने पे भी नहीं मिल रहा है, फिर आप कहते हो कि मुझे मेरी किस्मत में अकेलापन लिखा, मेरी किस्मत में प्यार है। किस्मत बनाने से बनती है जो आप नहीं बनाना चाहते हो। और आपको हर बार बोलता हूं मैं कि सामने वाले इंसान को सिर्फ उतना ही दो जितनी उसको जरूरत है, नहीं तो उससे कम दो, ताकि वो हमेशा बना रहे आपके पीछे। दुनिया के सामने आप शेर बने घूमते, लेकिन इसके सामने बिकी बिल्ली बने हो। अपने पूरी किताब खोल के रख दी, पूरी लाइफ की किताब है। क्यों? किसने बोला पास्ट के बारे में बताने के लिए? किसी को कोई बोलता है? अगर आपको तो नहीं इसमें ट्रस्ट होने, अरे कौन सा ट्रस्ट? इसने बताया आपको अपनी लाइफ के बारे में क्या है क्या नहीं है? नहीं बताया। सिर्फ उतना बताया जितना जरूरी है। सामने वाला इंसान आपको हमेशा कई बार फेक स्टोरी सुनाकर आपके मन की सब बातें निकाल लेगा, और आपको लगेगा वो फेक नहीं थी, वो रियल थी। और सामने वाला इंसान मोमेंट आने पे आपको बोलेगा वो तो मैंने झूठ बोला तेरे अंदर की बातें निकालने के लिए, और आप उसके सामने पूरी किताब बन के बैठे हो, और आप अपने मन की सब बातें निकाल देते हो उसके सामने। क्यों? गलती किसकी है? तुम्हारी है उसकी? तुम्हारी। साथ में काटने के लिए बीइंग नीडी। अब बताओ, इसका मतलब कि आपने हमेशा अपने आप को दिखाया कि मुझे तेरी जरूरत है। अगर आप किसी इंसान को दिखाओगे मुझे तेरी जरूरत है, तो वो क्या करेगा? अपनी डिमांड कम कर देगा। सप्लाई आपकी ज्यादा जा रही है तो क्या होगा? प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमेशा उतना ही आपको प्यार मिलेगा जितना कि आप टिके रहो उसके साथ। देखो, आपके पार्टनर को ये तो पता है कि तुमसे बेटर कोई इंसान इसको नहीं मिल सकता, और वो इंसान तब तक आपके साथ जुड़ा हुआ है जब तक, कहते हैं कि उसको पता है देखो अभी वो कमिटमेंट के बंधन है, बंधने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको पता है इसे जाने तो देना नहीं है, तो उसको इतनी डोज देते रहो ये टिकी रहे, और वही वो कर रहा है। ये इंसान 10 बार तुम्हारे साथ रिश्ते में गया है, कहीं महीनों गैप के बाद आया है, लेकिन तुमने हर बार इसको एक्सेप्ट करा है, क्योंकि इसको पता है आपकी वीकनेस क्या है, आप किस तरीके से इसको बार बार एक्सेप्ट कर सकते हो, और वही चीज वही वाला बटन दबाता आते ही है, और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपने उसको ये दिखा रहा है कि मुझे तेरी जरूरत है। जब तुम किसी को अपनी जरूरत दिखा देते हो ना, कोई इंसान उस चीज का फायदा उठाता है। साथ में काटने के लिए ओके, रोल द डाइस। लेकिन मैं भी बोल रहा हूं, जब से अब आपने चीजों को अपने पे स्टैंड लेना शुरू करा है ना कि मुझे अब नहीं जाना है, अंदर से टूट रहे हो, अंदर से रोज रोते हो, बहुत याद करते हो, लेकिन दिखा नहीं रहे हो, तो सामने वाले को ये दिखाई दे चुका है कि अब मुश्किल हो जाएगा इसका वापस कमबैक आना, क्योंकि इस बार आप अपने आप से नहीं जा रहे हो। आपने आंसू बहाना बंद कर दिया दुनिया के सामने, आपने अपने रोने पिटने बंद कर दिए दुनिया के सामने, जो कि वो आप पहले किया करते थे। उसको तसल्ली थी कि तुम हो अभी भी, लेकिन जब से आपने अपने आप खुश दिखाना शुरू कर रहे हैं दुनिया के सामने, आप प्रिटेंड कर रहे हो, अंदर से नहीं हो। यू आर प्रिटेंडिंग लाइक यू आर हैप्पी। आप मूव ऑन कर चुके हो, प्रिटेंड कर रहे हो, आप सब चीजें लोगों को दिखा रहे हो, और लोगों में वो आपके पार्टनर भी आते, उसको ये राइज हो रहा है। कहीं रोल दराज का मतलब क्या होता है? पूरी बाजी पलट जाना। अब आप देखना, आप इसके पीछे नहीं जा रहे हो ना, आपने दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूं, मुझे नहीं चाहिए अभी ये। तब से उसके अंदर ऐसा चेंज आप देखोगे अब कि जहां पर वो इंसान सोचेगा यार इसको पाना मुश्किल हो जाएगा, और इसको जाने नहीं देना। क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके पार्टनर ये जानते हैं उससे आपसे बेटर कोई लड़की उसे मिलेगी नहीं, और वो आपको जाने नहीं देगा किसी भी हाल में। अब देखना बाजी कैसे पलटती है। साथ में काट के निकले एस्केप। अब उसको रियलाइज होना शुरू हो चुका है कि इस रिश्ते में जब जब मुझे इसकी जरूरत पड़ी है ना, ये मेरे पास हमेशा रही है, एज ए पिलर की तरह, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। लेकिन जब जब इसको मेरी जरूरत पड़ी है, मैं कभी आपसे इसके पास नहीं आया। इसको अपने सारा फ्लैशबैक याद आ रहा है कि मैंने इस रिश्ते में क्या क्या गलतियां करी हैं, लेकिन इसके मन में वो फियर आना शुरू हो चुका है कि तुम अपने आप कम बैक नहीं करोगे, और आपको खोना अफोर्ड कर नहीं सकता ये। साथ में काट के निकला है हीलिंग। अपने आप को सेल्फ हील करते दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की, नहीं छोड़ना अपने आप आएगी, लेकिन अपने आप आएगी के बाद सेकंड थॉट मन में ये भी आता है अगर नहीं आई तो क्या होगा। ये इंसान जितना अपने आप को सेल्फ हील करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपने हीलिंग में अपने आप को नाकामयाब कर रहा है। ये चाह कर भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। मन में एक ही बात आ रही है, अगर नहीं आई तो।
क्योंकि आप तो खोना अफोर्ड नहीं कर सकते इस मूवमेंट पे, तो नहीं, क्योंकि उसको पता है मैंने इसको परेशान बहुत करा, दुख बहुत दिए, इसका दिमाग इस समय पूरा हिला पड़ा और ये कुछ भी कर सकती है, इसको मनाना मुश्किल हो जाएगा। और वही चीज दिमाग में, वही डर इसके मन में आ चुका जो डर कभी 1% आपके मन में रहा करता था, शैडो साइड। लेकिन आपने इसको ये दिखा दिया है कि आपका इसकी जिंदगी में ना होना इसकी लाइफ में कितने बड़े डिजास्टर ला सकता है, और आपका इसकी जिंदगी में होने से इसकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग थी, वो चीज कंपैरिजन में आ चुकी है इसके। तो ये खोना तो भाई 1% भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है तो मैं बोलूंगा नहीं, नेक्स्ट 7 डेज में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आपके पार्टनर खुद कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करते दिखाई दे, क्योंकि उसके मन में ये आ चुका मैं थोड़ी सी और डिले कराना, रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। साथ में कार्ड के निकला एब्सेंस, आपकी एब्सेंस को फील करना, आपको मिस करना, पुरानी मेमोरीज को याद करना, बिताए हुए पलों को याद करना, वो चीज मन में है इस समय आपके पार्टनर के। ये मत सोचो कि वो याद नहीं करता, जितना प्यार आपने उसको दिया है ना, कोई भी इंसान आपको भूल नहीं पाएगा। ये कैसे भूल जाएगा फिर? कहीं ना कहीं अब आपके प्यार की वैल्यू दिखाई दे रही है, आपके प्यार की वैल्यू क्या थी। साथ में कार्ड क्या निकला है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल। नेक्स्ट 7 डेज में चांसेस 99% चांसेस है ये इंसान आपके पास आए, मिल सकता है, बात कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन जिस पैटर्न पर इस पर आप अपने आप टिकाया ना, अपने आप को अपने आप से ना जाना, सामने वाले इंसान को उतना ही देना जितनी उसकी भूख है, उससे कम देना, उस पैटर्न में चलोगे नहीं, जिंदगी भर तुम्हारे पल्लों से बंद रहेगा, गारंटी दे रहा हूं। इंसान नहीं छोड़ा जा सकता है, तुम जैसा इंसान इसको नहीं मिलेगा किसी, बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। थोड़ा पेशेंस है, कोई बात नहीं, रख लो, आपने मूव ऑन तो होना नहीं है, किसी और के पास जाना नहीं है, तो वेट करो, ये इंसान खुद आएगा, गारंटी है इस चीज की। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, इसने आना है, ये निश्चित है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।